अष्टांगहृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का वर्णन मंगलाचरण से किया गया है। यहाँ पर अर्राग आदि रोगान सततानुसक्तान ऐसे शिकाय प्रस्थान से ऐशेषान औत्सुक्य मोहर्ति दान ज्ञानम यो अपूर्वैदय नमस्तो तस्मै। अर्थात राग आदि रोग या राग आदि रोग मानसिक रोगों से को बोला गया है, जो सतत रूप से मनुष्य के शरीर के अंदर अपना वास बनाए हुए हैं तथा जो उत्सुकता को, मोह को और अर्ति बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, और जो वैद इनका नाश करता है या इनको शरीर से बाहर करता है, उस वैद को हमारा प्रणाम है। अब हम आयुष्काम्य अध्याय व्याख्या सामने। अब हम आयुष्काम्य अध्याय की व्याख्या करेंगे। आयुष्काम्य अध्याय, आयुष्काम्य का अर्थ है जो दीर्घ या लंबी आयु की कामना करे, उस अध्याय को आयुष्काम्य अध्याय कहा गया है। अब हम इति है, इसमें आत्रेय आदि ऋषि महर्षियों, ऐसा आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। आयुर्वेद का प्रयोजन आयु कामायमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमार्थम। यहाँ पे 3 पुरुषार्थ के साधन बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और सुख। इन्हें तीनों को पुरुषार्थ के साधन बोला गया है, और इनकी कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के अंदर जो निर्देश लिखे गए हैं उनका आदर करना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है कि जो लोक धारण पोषण होता है, जिससे मतलब लोक का धारण पोषण हो, उसे धर्म बोल दिया। अर्थ मतलब कि जो धन संपत्ति है उसे अर्थ बोला जाता है। सुख, अब यहाँ सुख को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक आत्यंतिक सुख होता है, एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्यंतिक सुख मतलब कि जिसे तुरंत अपन को सुख की अनुभूति होती है, वो आत्यंतिक सुख। और मोक्ष मतलब जो काफ़ी समय के बाद जिससे कि हमें प्राप्ति होती है, वो मोक्ष सुख हो गया। अब हम आयुर्वेद का अवतरण पढ़ेंगे। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मंजीग्रेत सो अश्विनौ तौ सहस्त्राक्षम सो अत्रिपुत्रादिकान मुनिन ते अग्निवेशादिकान स्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। अर्थात आयुर्वेद को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्मरण किया। स्मरण करने के बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार ने ग्रहण किया। अश्विनी कुमार से भगवान इंद्र से आत्रिपुत्र, मतलब आत्रेय के लिए बोला गया है आत्रिपुत्र। तो भगवान इंद्र से आत्रेय, महर्षि आत्रेय को गया। महर्षि आत्रेय से उनके 6 विद्यार्थियों या 6 शिष्यों को उनका ज्ञान है, जो आयुर्वेद है, वो उनके 6 शिष्यों को गया। और उसके बाद ते पृथक तंत्राणि ते निरे, और उन्होंने अपना पृथक एक अलग से तंत्रों का वर्णन किया गया। जैसे अग्निवेश के द्वारा रचित तंत्र है चरक संहिता, या फिर भेल के द्वारा लिखित भेल संहिता, हरित के द्वारा हरित संहिता, क्षारपाणी संहिता। इस प्रकार से इन्होंने अपने अपने खुद के तंत्र की रचना की। अष्टांग हृदय का स्वरूप तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सार्थोच्च क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। जब भगवान भागवत जी है वो अपना ग्रंथ रच रहे थे, तो उन्होंने इधर उधर से बिखरे हुए तंत्रों को एक जगह इकट्ठा किया और उसको ग्रंथ के रूप में, अपने अष्टांग हृदय के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया, जो ना तो अत्यंत संक्षेप में है और ना ही अत्यंत विस्तार रूप में है। अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के 8 अंग। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य द्रष्टा जराव्रसान अष्टवाहग्नि तस्याहुषि चिकित्सा येषु संसृता। अर्थात काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्टा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, व्रस चिकित्सा, ये सारे के सारे 8 अष्टांग आयुर्वेद कहलाते हैं, यानी आयुर्वेद के 8 अंग कहलाते हैं। अब सबसे पहले काय चिकित्सा के अंदर बात करेंगे। काय चिकित्सा मतलब कि इसके अंदर हम लोग जो है औषधियों के बारे में वर्णन करेंगे। पूरी
फार्मेसी के अंदर जो भी मेडिसिन्स वाली साइंस है, इसमें काय चिकित्सा में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है बाल चिकित्सा तंत्र या कौमारभ्रटे, इसे मॉडर्न में पीडियाट्रिक्स से बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर होने वाले समस्त व्याधियां हैं उनको बाल चिकित्सा तंत्र में या कौमारभ्रट के अंदर शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अपना गृह चिकित्सा। गृह चिकित्सा के अंदर भूत आदि ग्रहों के बारे में, 9 के 9 ग्रह हैं, उनकी चिकित्सा जिसके अंदर की जाती है उसे गृह चिकित्सा बोलते हैं। तथा जिसमें ग्रहों को शांत किया जाता है, उनको शांत करने की प्रक्रिया है या विधि का वर्णन किया जाता है, वो गृह चिकित्सा में करते हैं। उसके पश्चात ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्वांग चिकित्सा में मुख्यतः आँख, मुख, कान, नासिका आदि सम्मिलित किए जाते हैं, अर्थात गले से ऊपर, गर्दन से ऊपर जो भी और अंग प्रत्यंग है उनको ऊर्ध्वांग चिकित्सा के अंदर शामिल किया गया है, जिसे मॉडर्न में ENT डिपार्टमेंट बोल देते हैं, ENT डिजीज़ बोल देते हैं, ENT बोल देते हैं। आगे चल के शल्य तंत्र है। शल्य तंत्र को आयुर्वेद में सबसे प्रधान बोला गया है और इसे मॉडर्न में सर्जरी से अपन रिलेट कर सकते हैं। जैसे जब शल्य तंत्र के विकास के लिए एक छोटी सी कहानी भी है कि जब देवों और असुरों का जब युद्ध हो रहा था तो उनको अंग प्रत्यंग की आवश्यकता हो रही थी। उसी समय देवों के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने एक इस तंत्र का समुचित रूप से प्रयोग किया था, इसीलिए इसे शल्य तंत्र भी। भगवान धन्वंतरी का अवतार शल्य आदि अंगों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ था। उसके बाद दंष्टा विष चिकित्सा है, इसे अगध तंत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे अगध मतलब कि विष का प्रतिविष होता है। अगध 2 वर्ड से मिल के बना है, ए और गध। गध का अर्थ होता है विष और जो ए है उसका मतलब कि जो उसके प्रभाव को नष्ट करे, अर्थात मतलब कि जो विष के प्रभाव को नष्ट करे उसे अगध तंत्र कहते हैं। इसके अंदर सर्प, कीट, लूता आदि मतलब के विष का वर्णन करेंगे। लूता यहाँ मकड़ी से लिया गया है। अब हम जरा चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। जरा चिकित्सा मतलब रसायनवाजीकरण का प्रयोग किया जाएगा, जो वह स्थापन करे, मतलब कि जो अपनी आयु को स्थिर रखे या फिर बढ़ाने का कार्य करे, उसे रसायन बोलते हैं। जो मेधा को बढ़ाए, धारण शक्ति को बढ़ाए, उसको जरा चिकित्सा बोलते हैं। व्रस चिकित्सा मतलब वाजीकरण मतलब कि जो अल्प मात्रा में जिसका शुक्र का संतर्पण हो रहा है उसको, या दूषित शुक्र है उसको नाश करता है या उसको शुद्ध शुक्र में बढ़ाता है, शुक्र की मात्रा को बढ़ाता है, उसे व्रस चिकित्सा कहा जाता है। अब यहाँ एक चिकित्साम येषु संसरिता के बारे में बोला गया है। मतलब चिकित्सा क्या बोला गया है कि जो हम प्रक्रिया करते हैं रोग की शांति के लिए, उस सब को जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, विधि अपना रहे हैं, युक्तियाँ लगा रहे हैं, उन सबको अपन चिकित्सा कहते हैं।